हेलो। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमें देखना है जो 8th क्लास है, ठीक है। 8th क्लास का जो चैप्टर है यानी लेसन नंबर जो 13 है, इसका नाम है प्रकाश। तो हमें ये देखना है कि इस वीडियो में जो प्रकाश है, प्रकाश से वस्तु कैसे दिखाई देती है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन कैसे होता है, ठीक है। तो इस वाले लेसन में ये सब जानकारियाँ मिलेगी और ये जो प्रकाश के बारे में छोटी मोटी जानकारी होती है, छोटी छोटी जानकारियाँ, ठीक है, यानी कह सकते हैं प्रकाश का परिचय। तो इस लेसन में हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो प्रकाश है, प्रकाश से वस्तु कैसे दिखाई देती है, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन ये किस प्रकार होता है, और प्रकाश का अगर हम प्रिज्म से देखें तो प्रिज्म से निकलने के बाद प्रकाश कितने भागों में विभक्त होता है, कितने भागों में बट जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों की जानकारी मिलेगी जो चैप्टर है प्रकाश, चैप्टर नंबर 13, और जिसका नाम है प्रकाश। तो इस वाले में सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश का थोड़ा सा परिचय, ठीक है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है, ठीक है, पहला के रूप में यात्रा करती है। ये प्रकाश का पहला पॉइंट हो गया, विद्युत चुंबकीय तरंगे। दूसरा है प्रकाश की गति, यानी प्रकाश की जो गति है, जो चाल है, वो कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी जो प्रकाश है उसकी जो गति है, ठीक है, वो कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा है प्रकाश हमेशा सीधी सरल रेखा में गमन करता है, ठीक है। प्रकाश क्या है? हमेशा सीधी रेखा में, एकदम सीधी रेखा में क्या करता है? यात्रा करता है, गमन करता है। वो इस तरह जैसे सांप चलता है, इस तरह टेढ़ी मेढ़ी लाइनों में नहीं चलता है, वो हमेशा सीधे लाइनों में चलता है। तीसरा पॉइंट ये कि हमेशा सीधी रेखा में चलता है। चौथा, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन के गुण दिखाता है। इस लेसन का जो मेन लीड है, जो रीड कह सकते हैं, रीड हेड, वो क्या है? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन किस प्रकार होता है वो समझना है, ठीक है। एक बार फिर से देखें। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग या तरंगों के रूप में यात्रा करता है। प्रकाश की गति यानी प्रकाश की चाल 10 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। प्रकाश हमेशा क्या करता है? सीधी रेखा में गमन। प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन के गुण दिखाता है। जो ये दोनों पॉइंट है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, यही सबसे मेन टॉपिक है जो हमें देखना है इस लेसन के अंदर। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का वस्तु से टकराकर वापस लौटना या फैलना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। यानी प्रकाश का क्या है? किसी वस्तु से टकराकर या तो लौटना या फिर फैलना। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर या तो लौटना है या फिर फैलना क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन। कैसे? देखो, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु, ये सूर्य, इस सूर्य से क्या आती है? तरंगे, ठीक है। ये तरंगे जब वस्तु के ऊपर गिरती है, यानी जो है सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, वो जब किसी वस्तु के ऊपर गिरता है तो इसके ऊपर गिरने से या तो प्रकाश लौटेगा या फिर फैलेगा। प्रकाश का लौटना या फिर फैलना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे इसके ऊपर पड़ेगा या फिर ये तो इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा प्रकाश, या फिर वापस जाएगा ठीक है। यानी इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश का लौटना या फैलना क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन। अब इसके बाद क्या आता है? प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, जिनको अब देखना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। प्रकाश के जो परावर्तन है, ठीक है,
प्रकाश के परावर्तन के नियम। इसमें पहला नियम क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण किसी सतह पर पड़ने वाली, ठीक है, किसी सतह पर पड़ने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, यानी जो सूर्य से जो लाइट आती है, प्रकाश जो आता है, ठीक है, उस आने वाले प्रकाश को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। दूसरा है परावर्तित किरण, सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरणों को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। आने वाली किरणों को आपतित किरण, टकराकर वापस लौटने वाली किरणों को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। जैसे सपोज कीजिए ये कोई सतह है या वस्तु है, वस्तु ले लो या फिर जो सतह है किसी की, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की सतह या फिर सतह वस्तु की लगा लो, ठीक है, जब वहां पर जब प्रकाश पड़ता है और जब पड़ने के बाद जो वापस लौटता है, ये यानी जो प्रकाश जो आ रहा है, जैसे यहाँ पर सूरज है, यहाँ जैसे सन मान लो, सन से जो लाइट आती है, तो आने वाला जो प्रकाश है उसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है। और सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है। ये दो नियम है, इसके आगे भी अभी नियम है, लेकिन सबसे पहले ये देखना प्रकाश के परावर्तन के जो पहले दो नियम है वो कौन सा हो गया? आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण। आने वाली किरणों को आपतित किरण, टकराकर वापस लौटने वाली किरणों को परावर्तित किरण। देखो इनका वर्ड ही देखो, आना, इसके वर्ड में छुपा हुआ है आना। आ से क्या हो गया? आना, यानी किसका आना? प्रकाश का आना, ठीक है। जो आने वाला जो प्रकाश हुआ उसको क्या बोला जाएगा? आपतित किरण। सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को क्या बोला जाएगा? परावर्तित किरण, ठीक है। तीसरा नियम क्या है? अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? यह एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा यानी कल्पना के द्वारा, यानी कल्पना मात्र, जिसको अपन केवल सोच सकते हैं, ठीक है। एक काल्पनिक रेखा होती है जिसे किसी वस्तु की सतह पर लंबवत यानी 90 डिग्री पर डाला जाता है, ठीक है। जैसे ये कोई हो गई सतह, इस सतह के ऊपर जो सीधा जो रेखा डाली जाएगी, ठीक है, और ये कितने एंगल पर होगा? ये होगा 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, ठीक है। इस जो डाली गई जो सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा को क्या बोला जाएगा? लंब, सॉरी अभिलंब। अभिलंब, ठीक है। तो अभिलंब क्या हो गया? किसी सतह पर लंबवत डाला गया है, लंबवत डाला गया लंब क्या कहलाएगा? अभिलंब। और ये किस पर होगा? हमेशा 90 डिग्री पर। इसके बाद अगला पॉइंट, आपतन कोण। आपतन कोण को इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, ठीक है, अभिलंब और आपतित किरणों के बीच। अब अभिलंब और आपतित किरणें, इससे पहले जैसे ये होगी सतह, ठीक है, सतह पर जो आने वाला जो प्रकाश होगा उसको क्या बोला जाएगा? अभिलंब, सॉरी, आने वाला जो प्रकाश होगा उसको बोला जाएगा आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब क्या होगा? इस तरह डाला गया है जो सीधी रेखा होगी उसको क्या बोला जाएगा? अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरणों के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे आई से दर्शाया जाता है, ठीक है। कैसा? स्मॉल आई। यहाँ तक बात समझ में कि आने वाला जो प्रकाश है उसको क्या बोला जाएगा? आपतित किरण। और इस तरह जो सीधी रेखा डाली गई है लंब, इसको क्या बोला जाएगा? अभिलंब।
अभिलंब इन दोनों के बीच में, ठीक है, अभिलंब और आपतित किरण इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो कोण कौन सा होगा? ये कोण होगा आपतन कोण। अब इसे आई से क्यों दर्शाया गया है? क्योंकि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, सॉरी इंसिडेंट एंगल, ठीक है। अब इंसिडेंट ये किससे स्टार्ट हो रहा है? आई से, तो इस आई के कारण इसको क्या नाम रख दिया गया? आई कोण, और पूरा नाम आपतन कोण। अब उसके बाद अगला है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या है? अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कौन सी होती है? जो टकराने के बाद वापस लौट जाती है, ठीक है। वस्तु पे आई, टकराकर वापस से चली गई, ठीक है। इस जाने वाली जो रेखा है यानी परावर्तित किरण और अभिलंब इन दोनों के बीच में जो बनने वाला जो कोण होगा वो कौन सा होगा? परावर्तन कोण, और इसे आर से दर्शाया जाता है। यानी ये वाला जो कोण होगा ये कौन सा होगा? स्मॉल आर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? आपतन, सॉरी परावर्तन कोण। उसको क्या बोलेंगे? इस वाली रेखा को परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब इन दोनों के बीच में जो बनने वाला कोण होगा वो कौन सा होगा? आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब इन दोनों के बीच में बनने वाला जो कोण होगा वो कौन सा होगा? परावर्तन कोण, ठीक है। इसको किससे दर्शाते हैं? आई से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नियम, इसके बाद अगला नियम क्या है? अन्य नियम, यानी परावर्तन के नियम के जो और अलग जो नियम है, ठीक है, उनको उनको किसमें रखा गया है? अन्य नियम में। इसका पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तीनों तीनों क्या है? एक ही बिंदु पर मिलते हैं। जैसे ये होगी सतह, ये होगी आपतित किरण, ठीक है, और ये होगी परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, यहां नाम और लिख देते हैं। आपतित, आपतित किरण, और ये कौन सी हो जाएगी? परावर्तित किरण, ठीक है। और इनके बीच में क्या डाला जाता है? लंब, जिसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। ये हो गया अभिलंब, ये हो गया अभिलंब, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? आपतित किरण, ये होगी आपतित किरण आने वाली, ठीक है, आने वाली आपतित किरण। परावर्तित किरण टकरा करके वापस लौटने वाली किरण, और अभिलंब, ये हो गया अभिलंब। तीनों एक ही बिंदु पर बनते हैं। तीनों तीनों कहाँ बन रहे हैं? एक ही बिंदु पर बन रहे हैं। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम आपतन कोण, इसको किससे लिखते हैं? आई से, यानी ये हो गया आपतन कोण। और परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। यानी आपतन कोण यानी ये वाला जो कोण होगा ये कोण हमेशा इस वाले कोण के बराबर होगा या बराबर आएगा, ठीक है। आपतन कोण आई, ये वाला, परावर्तन कोण आर, ये वाला, ये दोनों हमेशा क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर। सपोज कीजिए अगर ये वाला 45 है, 45 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा? 45 डिग्री। उसी तरह अगर ये वाला 60 डिग्री है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है। यानी हमेशा आई के बराबर आर होगा, ठीक है। आई बात समझ में कि आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। अब इसके बाद नियमित परावर्तन, ठीक है। सबसे पहले तो इसको देखो, ये वर्ड है ना नियमित परावर्तन। अब परावर्तन का मतलब पता है,
प्रकाश का वापस लौटना, किसी सतह से टकराकर प्रकाश का फैलना या वापस लौटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। लेकिन इसमें आगे ये जोड़ दें नियमित। नियमित यानी जो एक समान से चलता हो या जो नियम से चलता हो, यानी जो नियम से या फिर कह सकते हैं एक समान चलता हो। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, कैसे परावर्तन हो जाएगा? नियमित परावर्तन। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है? जब प्रकाश किरण, यानी जब प्रकाश किरण आने वाली है, जो प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह एकदम प्लेन, ठीक है, एकदम प्लेन समतल यानी समतल जिसका एक समान तल हो, सतह या एक समान पड़ती है, एक समान पड़ती नहीं, एक समान सतह, जिसके एक समान क्या हो? चिकनी सतह या एक समान सतह हो, सतह हो एक समान सतह हो तो सभी आपतित किरणें, यानी जो जितनी भी आने वाली जो किरणें हैं वो क्या है? किरणें समांतर परावर्तित होगी। यानी जैसे देखो यहाँ पर ये सतह होगी, चिकनी सतह, एक समान सतह, ठीक है, समतल सतह। जब प्रकाश की किरण इस साइड पड़ेगी, ये प्रकाश की किरण होगी, यानी प्रकाश से आने वाली किरणें कौन सी होगी? आपतित किरणें। जब ये आपतित किरणें आएगी तो जब किसी चिकनी सतह, समतल सतह पर पड़ती है तो वो क्या है? एक समान, तो क्या हो जाएगी? समांतर परावर्तित होगी। यानी कैसे होगी? एक दूसरे के समान, एक दूसरे के समान, जैसे दिख रही है ना यहां से ये वाली किरणें आई और ये लौटकर इस तरह चलेगी, यहां से आई ये इस साइड चलेगी, ये आई इस साइड चलेगी, ठीक है, यानी सभी एक साइड से आई और एक साइड में चलेगी सारी किरणें। तो ऐसी जो घटना होगी उस घटना को क्या बोला जाएगा? नियमित परावर्तन। ठीक है, यानी यहां से आया और एक ही नियम में, एक ही दिशा में मुड़ करके एक ही समान दिशा में चल दिया, तो वो क्या कहलाएगा? नियमित परावर्तन। अब दूसरा है विसरित परावर्तन। अब इसमें देखो वर्ड क्या है? विसरित। अब इसका वी उठा लो एक बार। वी का मतलब क्या होता है? जो विरोध करता है, ठीक है, वी से क्या हो गया? विरोध, विरोध। अब ये क्या करेगा? विसरित परावर्तन क्या करेगा? जो सतह होगी उस सतह का विरोध करेगा कि हमें ऐसा सतह क्यों नहीं मिला, हमें चिकनी सतह क्यों नहीं मिली, ठीक है, तो इस वजह से इसका विरोध होगा, तो ये अलग अलग दिशाओं में फैलने लगेगा। अगर ये अलग अलग दिशाओं में फैलेगा तो इस घटना को क्या बोला जाएगा? विसरित परावर्तन। देखो क्या है? जब प्रकाश किरणें किसी खुरदरी सतह पर, देखा कैसी सतह? खुरदरी सतह, खड्डे वाली सतह, ठीक है, जिसमें एक समान खड्डे भी नहीं है, खुरदरी सतह पर पड़ती है तो सभी आपतित किरणें, यानी जितनी भी आने वाली जो किरणें थी वो सभी किरणें अलग अलग दिशाओं में परावर्तित होगी, अलग अलग दिशाओं में। जैसे मान लो ये कोई सतह होगी, ये सतह है और यहां से कोई प्रकाश की किरण आ रही है इस तरह, ये होगी आपतित किरण, ठीक है, तो कुछ किरण तो टकरा करके यहां से चली जाएगी, कुछ इस साइड में चली जाएगी और कुछ क्या होगी? इस साइड में चली जाएगी, यानी इनकी कोई दिशा का अता पता ही नहीं है। ये आ गई, ये चली गई साइड, ये होगी आने वाली किरणें। आपतित किरणें ये होगी परावर्तित, कोई इस साइड भग रही है, कोई ऊपर जा रही है, कोई इस साइड जा रही है, यानी इनकी कोई दिशा ही नहीं हो, जिसको चलने की कोई पता ना हो कि हमें किस साइड में जाना है, हमारा रास्ता क्या है, ठीक है, जो अपना रास्ता मालूम है जिसको, वो क्या है? विसरित परावर्तन। अगर इनकी कोई दिशा नहीं है तो ये क्या क्या हो जाएगा? विसरित परावर्तन, ठीक है, ये कौन सा परावर्तन होगा? विसरित।
परावर्तन। और जो नियम से चल रहा है, जिनको क्या है अपनी दिशा का मालूम है, हमें किस साइड में जाना है, तो वो कौन सी हो जाएगी? नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। ये जो नियम है, ये नियम लाइफ में भी है। कैसे? ये क्या होगी? नियमित परावर्तन। जो क्या है, नियम से चल रहा हो, उनको अपनी दिशा का मालूम हो गया, ठीक है, जो नियम से होगा वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। और जैसे ये होगा विरोध करने वाला, जिनका ना दिशा का पता, ना दशा का पता, ना लक्ष्य का पता, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? विस्तृत परावर्तन, यानी फैल जाएगा। और जो इसमें होगा, जो नियम से होगा, दिशा होगी, जिसको दशा पता है, ठीक है, और इसका अपना कोई लक्ष्य है, वो क्या हो जाएगा? एक निश्चित दिशा में एक निश्चित लक्ष्य को अपना प्राप्त कर लेगा, तो किसमें आ जाएगा? नियमित परावर्तन में, ठीक है, यानी अपने को क्या कर लेगा वो? परावर्तन, पूरा ही परावर्तन कर लेगा अपने अंदर से। इसके बाद है चमकदार और एक चमकदार। अगर लेसन प्रकाश का हो, लाइट का हो, ठीक है, तो उसमें चमकदार और एक चमकदार, ये तो आना ही है, ठीक है। तो पहला कौन सा हो गया? चमकदार। और चमकदार वस्तुएं कौन से होती है? चमकदार वस्तु कौन सी होगी? जो स्वयं, जो अपने आप, ठीक है, जो स्वयं ही क्या करता हो? प्रकाश को उत्सर्जित करता हो, ऐसी वस्तु, ऐसी वस्तु जो स्वयं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है या करता है, ठीक है, ऐसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है या करता है, करता है, उसे क्या बोलेंगे? चमकदार वस्तुएं। जैसे सूर्य, बल्ब, ये सब क्या है? ये सब चमकदार वस्तु हैं, जो अपने आप चमकती हो, ठीक है, जिन्हें किसी की दूसरे वस्तु की, दूसरे लोगों की जरूरत ना हो, वो सब क्या है? चमकदार वस्तु है। अब दूसरा, एक चमकदार वस्तु है। एक चमकदार वस्तु है। अब ऐसी वस्तु कौन सी होगी? ऐसी वस्तुएं या ऐसी वस्तु जिनके पास, जिनके पास अपना प्रकाश ना हो, या फिर जो स्वयं, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित ना करे, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, ठीक है, तो ऐसी वस्तु कौन सी कहलाएगी? एक चमकदार वस्तु है। आई यहां तक बात समझ में? चमकदार वस्तु है जो अपने आप प्रकाश उत्सर्जित करे, जो अपने आप से चमके, वो चमकदार वस्तु है। एक चमकदार, जिनके पास अपना कोई प्रकाश ना हो, जो प्रकाश उत्सर्जित ना करता हो, जो दूसरे की सहायता से चमकता हो, वो सब कौन सा होगा? एक चमकदार वस्तु है। जैसे
जैसे आकाश का दिखाई देना। ठीक है। अब आकाश कैसा है दिन के समय? नीला। रात के समय कैसा हो जाता है? काला। काला क्यों? क्योंकि ये वो क्या है, चमकता नहीं है। ठीक है। चमकने के लिए उसे क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। जब उसे सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो वो कैसा दिखने लगेगा? फिर नीला। ठीक है। यानी जो दूसरे की सहायता से चमकता हो वो कौन सा हो जाएगा? एक चमकदार वस्तु है। चमकदार और एक चमकदार, इसमें थोड़ा डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, चमकदार वस्तु है जो अपने आप चमकती है। इंसान भी कुछ इसी तरह से है, जो मेहनत करता है। ठीक है। वो वो क्या है, एक ना एक दिन चमकता है। तो क्या हो गया? चमकने के लिए क्या चाहिए? मेहनत। दूसरा होता है एक चमकदार वस्तु है। अब एक चमकदार कौन सी? जो पुरानी चीजों को नहीं कर दे। समझ गए? ये यानी लेपा पोती। यानी जो दूसरों की सहायता से चमकता हो, जो दूसरों की सहायता से चमकता है, जैसे लिपा पोती। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड में दिखाते हैं अपने माता पिता को। अगर चमकना है तो कैसा चलना है? मेहनत से और अकेला। चमकने के लिए क्या चाहिए? मेहनत और अकेलापन। ठीक है। तो इंसान क्या होता है? चमक मारता है, अच्छे से चमक मारता है। और एक चमकदार, जो दूसरों की सहायता से चमकता हो, लिपा पोती। जैसे हाथ चमक रहे हैं ना, ये वाइट वाइट, ये किसकी सहायता से चमक रहे हैं? इस चौक के पाउडर की सहायता से। हमें अगला टॉपिक कौन सा है? श्वेत प्रकाश के घटक। अब पहला वर्ड क्या आ रहा है? ये वाला श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश क्या होता है? जो हमें दिखाई देता है, जैसा प्रकाश हमें दिखाई देता है वो सीधा सिंपल वाला। ठीक है। दिखाई देने वाला प्रकाश, दिखाई देने वाला प्रकाश कौन सा हो गया? श्वेत प्रकाश। अब क्या बोले? श्वेत प्रकाश के घटक, यानी श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है। ठीक है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? ठीक है। जब श्वेत प्रकाश को एक कांच के टुकड़े में से, ठीक है, जब श्वेत प्रकाश को कहां से निकाला है? एक कांच के टुकड़े में से, जिसका आकार कैसा है? एक त्रिभुज के समान। जब श्वेत प्रकाश को या फिर प्रकाश को जब इस कांच के टुकड़े में से, जिसका आकार कैसा है? त्रिभुज के समान। ठीक है। जिसे क्या बोला गया? जिसे बोला गया प्रिज्म। क्या बोला गया जिसे? प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? एक कांच का टुकड़ा जिसका आकार कैसा होगा? एक जिसका आकार कैसा होगा? एक त्रिभुज के जैसा। ठीक है। जब श्वेत प्रकाश को इसके अंदर से निकाला गया तो देखा गया कि ये प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में। प्रकाश का जब 7 रंगों में विभाजित हो जाता है तो उसको बोलते हैं विक्षेपण। विक्षेपण यानी प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना या बट जाना।
क्या कहलाएगा वो? विक्षेपण। ठीक है, प्रकाश आया, प्रिज्म में से निकाला तो देखा तो ये कितने रंगों में बट गया? 7 रंगों में। जब ये 7 रंगों में बट गया तो उसको क्या बोलते हैं? विक्षेपण। ठीक है, अब 7 रंग कौन कौन से हैं? इसके 7 रंग 4, 5, 6 और एक ये 7। ठीक है, अगर नीचे से देखें, जिनको जो 7 रंग है उनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? विबग्योर। VIBGYOR, ये इनका होता है शॉर्ट नेम। ठीक है, यानी शॉर्ट नेम यानी शॉर्ट एक फॉर्मूले से ट्रिक होता है ना, उस तरह इन 7 रंगों को याद करने का। तो सबसे पहले नीचे से देखते हैं, नीचे से आएगा, नीचे से वोयलेट, VIOLET। ठीक है, उसके बाद इंडिगो, INDIGO। अब इंडिगो रंग कौन सा होता है? जो बैंगनी और नीला, बैंगनी और जो नीला रंग होता है उनके बीच का रंग, इन दोनों के बीच का। ठीक है, वो कौन सा होगा? इंडिगो। इंडिगो के बाद कौन सा है? ब्लू, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। ठीक है, ये कितने रंगों में बढ़ गया? 7 रंगों में, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इनको शॉर्ट में बोलते हैं विबग्योर। ठीक है, विबग्योर में अगर देखा है उल्टे नाम से, उल्टे क्रम से। ठीक है, इनको किस नाम किससे चलता है? उल्टे क्रम से। जैसे नीचे से हो गया वी का नेम क्या हो गया? वोयलेट। उसके बाद इंडिगो, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। ठीक है, तो ये जो प्रकाश था, श्वेत प्रकाश, जब प्रिज्म में से निकाला तो कितने रंगों में बट गया? 7 रंगों में। जब 7 रंगों में बट गया, ठीक है, तो इस घटना को क्या बोल दिया? विक्षेपण। ठीक है, तो इस तरह ये भी प्रकाश के घटक होता है खत्म। इसके बाद जो है वो होगा आंखों का, आंखों के बारे में, यानी हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती है। ठीक है, क्या बनता है कि हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती है। ठीक है, अब कोई भी वस्तु है, ठीक है, जैसे ये डस्टर वगैरह है, या फिर ये जो डिब्बा है, ये सब हमें क्यों दिखाई दे रही है? हमें बोर्ड पे लिखा हुआ या बोर्ड क्यों दिखाई दे रहा है? ठीक है, ये सब हमें क्यों दिखाई देता है और कैसे दिखाई देता है? ये सब घटनाएं कैसे हो रही है? ये होती है सब प्रकाश के परावर्तन के कारण। कौन सा होगा इसका कारण? क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन। हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? वस्तु से लौटना, वस्तु से टकराकर लौटना या फैलना। ठीक है, वस्तु कैसे दिखाई देती है? प्रकाश के परावर्तन के कारण। और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? वस्तु से टकराकर लौटना या फैलना। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटना या फिर फैलना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। सपोज कीजिए, जैसे यहाँ पर ये कोई वस्तु रखी हुई है और यहाँ से सूर्य पड़ता है, यहाँ सूर्य है, सन। इस सन से जो भी प्रकाश आएगा, ये प्रकाश आ रहा है, ये जो प्रकाश आ रहा है, सपोज कीजिए ये यहाँ पर वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु के ऊपर क्या पड़ेगा? प्रकाश। इस वस्तु के ऊपर जैसे ही प्रकाश पड़ेगा, ये प्रकाश पड़ेगा तो जो प्रकाश आ रहा है ये कौन सा प्रकाश हो जाएगा? आपतित किरण।
अब वस्तु से वस्तु पर पड़ेगा तो टकराएगा, टकराने के बाद ये लौटेगा या फैलेगा। मान लीजिए इस साइड फैलता है या किसी भी साइड फैल जाता है, ठीक है। अगर ये फैलेगा, जब ये लौटेगा या फैलेगा तो लौटने या फैलने वाली किरणों को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है। यह वस्तु से वस्तु के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, जो प्रकाश पड़ रहा है वो कौन सा हो जाएगा? आपतित किरण। पड़ने के बाद जो प्रकाश जो फैल रहा है चारों तरफ, वो कौन सा हो जाएगा? परावर्तित किरण। यहाँ तक बात आई समझ में? यहाँ इसके बाद प्रकाश जैसे वस्तु से टकराता है, टकराने के बाद जैसे वो फैलता है तो वो हमारी आंखों तक पहुंचता है। ठीक है, हमारी आंखों तक पहुंचता है। हमारी आंखों में कहां तक पहुंच गया? आंखों में प्रकाश चला गया। ठीक है, ये प्रकाश था जो कहां चला गया? आंखों में। आंखों के अंदर क्या होता है? रेटिना। ठीक है, रेटिना पर इस वस्तु का जो प्रकाश आया था आंखों में, वो रेटिना पर क्या बना लेगा? इमेज, फोटो, छवि। ठीक है, वस्तु के ऊपर पड़ गया प्रकाश, प्रकाश फैल गया, कहां चला गया? हमारी आंखों में। हमारी आंखों में क्या होता है? रेटिना। रेटिना पर इस वस्तु का, यानी वस्तु से टकराकर जो प्रकाश आया है उस वस्तु का इमेज, फोटो या फिर छवि कहाँ बनती है? रेटिना पर। ठीक है, इस रेटिना पर उस फोटो की छवि बनती है, जिसके कारण हमें क्या है? वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है, आई बात समझ में? एक बार फिर से देखो, ये सूर्य का प्रकाश वस्तु के ऊपर गिरा, वस्तु से टकरा करके प्रकाश क्या हो गया? परावर्तित हो गया। परावर्तित होने के बाद वो हमारी आंखों में आएगा। आंखों में आने के बाद जो आने वाला प्रकाश है, ठीक है, जो आने वाला जो प्रकाश है, वस्तु से टकराकर जो आने वाला प्रकाश है वो हमारी आंखों में आएगा। वो प्रकाश कहाँ जाएगा? रेटिना पर। रेटिना पर उस वस्तु की क्या बन जाएगी? फोटो या फिर इमेज, जिसकी वजह से हमें फोटो वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है, अब इसके बाद जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? आंखों के भाग। आंखों के भाग या फिर आंख कैसे कार्य करती है। आंख कैसे कार्य करती है, या आंख का कार्य। ठीक है, आया समझ में? अब इसके बाद ये देखना है ये वाला टॉपिक। अब क्या है? आंखों के भाग या आंख के कार्य। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो आंखों के भाग है उसके भाग कैसे कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा होगा? कॉर्निया। अब कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया होता है आंख का बाहरी पारदर्शी भाग जिससे प्रकाश अंदर जाता है। ठीक है, जैसा आप चित्र में भी देख सकते हो। ये क्या बता रहा है? कॉर्निया, जैसे ये अपनी आंख हो गई इस तरह, ये इस तरह अपनी आंख है। ठीक है, इसके बाहर इस तरह एक क्या मिलेगी? एक पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी आवरण। ठीक है, हमारी जो आंख होती है, आंख के बाहर एक पारदर्शी, ठीक है, बाहर क्या है? एक पारदर्शी पदार्थ होता है या भाग होता है जिससे प्रकाश कहाँ है? अंदर जाता है, आंख के अंदर जाता है। आई बात समझ में? यानी जो बाहर वाला भाग है ये क्या हो जाएगा? कॉर्निया। ठीक है, ये आंख का सबसे बाहर वाला भाग होता है, यानी बोल सकते हैं बाहर की साइड से। ठीक है, बाहर साइड से जो पहला होगा, जैसे अपन इसको हाथ लड़ा के देखते हैं तो आंखें थोड़ी गीली गीली सी दिखाई देती है, तो किसके कारण है? वो इस कॉर्निया की वजह से, जो कैसा पदार्थ होता है? पारदर्शी। ठीक है, अब इसके बाद श्वेत पटल।
श्वेत पटल क्या होता है? आंख का सफेद भाग, ठीक है। यानी चित्र में जैसे देख सकते हो, आंख आंख के अंदर जो है सफेद सफेद वाला भाग होता है ये, ठीक है। सफेद वाला भाग क्या कहलाएगा? श्वेत पटल। जैसे इसके नाम में भी लिखा हुआ है श्वेत, श्वेत यानी सफेद, ठीक है। आंख का सफेद भाग क्या करता है? बाहरी सुरक्षा का आवरण बनाता है। अपनी आंख हो गई, इसके यहाँ की साइड, यहाँ यहाँ क्या मिलता है? श्वेत पटल। यहाँ लिख सकते हैं श्वेत पटल, जो कि क्या काम करता है? एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है। उसके बाद परितारिका। परितारिका क्या है? आंख का रंगीन भाग। जैसे किसी की आंख काली होती है, किसी की नीली होती है, किसी की बिल्ली की जैसी होती है, ठीक है। यानी नीला, काला, बिल्ली के समान जैसी आंखें होती है, यानी एक रंग प्रदान करने वाला है, ठीक है। जैसे किसी में काला हो गया, किसी में नीला हो गया, किसी का बिल्ली के समान, जैसे बिल्ली की आंखें होती है ना उसके समान, ठीक है। कैसा भाग होता है? एक रंगीन भाग होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। जैसे देखो, ये जैसे अपनी आंख हो गई, ये अपन आंख बनाते हैं, आंख, ये जो ये वाला हिस्सा है, ये तो हो गया सफेद वाला श्वेत पटल, श्वेत पटल, ठीक है। और ये काला सा, जैसे कैमरे के अंदर होता है, इस फोन के पीछे जो कैमरे होते हैं, ठीक है, ये इस तरह एक चौड़ी सी प्लेट, उसके अंदर एक छोटा सा छिद्र होगा। इस छिद्र को क्या बोलेंगे? पुतली। क्या बोलेंगे? पुतली, ठीक है। यानी पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। अब ये जो बाहर वाला, ये वाला जो भाग है ये, ठीक है, ये पूरा पूरा क्या कहलाएगा? ये सफेद, ये काला वाला भाग, ये काला वाला भाग क्या कहलाएगा? परितारिका। परितारिका, ठीक है। जिससे आंखों में जाने वाला प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है, ठीक। यानी जो प्रकाश वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में आता है, सपोज कीजिए वस्तु है, इस वस्तु से टकराकर जब प्रकाश हमारी आंखों के अंदर आता है, तो प्रवेश कहां से करता है? वो इस छिद्र से प्रवेश करता है, इस छोटे से छिद्र से, जिसको क्या बोलते हैं? पुतली। अब पुतली के आकार को देखो, यहाँ लिखा हुआ है ना, ये पुतली के आकार को, यानी ये जो पुतली हो गई, ये छोटा सा जो छिद्र है, इसके आकार को नियंत्रित कौन करेगा? ये परितारिका, ठीक है। पुतली के आकार को नियंत्रित करता है परितारिका, ठीक। जिससे क्या होता है? जिससे आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर ये छिद्र इस तरह चौड़ा होगा तो प्रकाश क्या जाएगा? ज्यादा। अगर छिद्र कम है तो प्रकाश क्या जाएगा? कम, ठीक है। जैसे हर एक व्यक्ति में क्या है? रंग अलग अलग होता है। जो परितारिका है, इसका रंग कैसा होता है? अलग अलग। किसी में नीला, किसी में काला होता है, तो किसी में बिल्ली के समान होता है, ठीक है। जैसा कि आप फोटो वगैरह में देख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद अगला देखना है पुतली, ठीक है। पुतली क्या होती है? एक परितारिका के अंदर, ठीक है, एक छोटा सा छिद्र होता है जहां से क्या करता है? प्रकाश प्रवेश करता है, ठीक है। अगर हम दिन के टाइम देखते हैं वस्तुओं को, तो क्या क्या हो जाता है? दिन के टाइम अगर हम धूप में वस्तुओं को देखें, तो ये थोड़ा चौड़ जाता है, और छाया में आने पर ये सिकुड़ जाता है, यानी धूप में फैल जाएगा। इसका आकार कैसा हो जाएगा? फैल जाएगा, और छाया में ये सिकुड़ जाएगा, ठीक है। यहां तक आई बात समझ में? अगला देखते हैं एक बार फिर से पुतली। आंख के जो बाकी के भाग थे वो, ठीक है। अभी हमने देख लिया था परितारिका तक। परितारिका के बाद क्या अगला है? पुतली, ठीक है। अब पुतली हमने देख लिया था। परितारिका के अंदर तो छोटा सा जो छिद्र होता है, ठीक है, उस छिद्र को क्या बोलते हैं? पुतली। अब इस पुतली में से क्या जाता है? प्रकाश, ठीक है। तो इस पुतली के अंदर से क्या जाएगा? प्रकाश। वो प्रकाश उसके बाद लेंस, लेंस के बाद कहाँ जाएगा? रेटिना पर। तो इस तरह पूरा प्रोसेस चलता है। तो पहला है, अब देखना है पुतली। परितारिका के बीच का छोटा छिद्र,
ठीक है। परितारिका के बीच का छोटा छिद्र जो प्रकाश को अंदर जाने देता है, जैसा हमने यहाँ बनाया था ना, इस तरह। ये हो गई आंख, ये हो गया छोटा सा छिद्र। इस छिद्र को क्या बोलते हैं? पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली। ठीक है। इस पुतली से ही क्या जाता है? प्रकाश अंदर जाता है, अब हमारी आंखों के अंदर। अब उसके बाद उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? पुतली के पीछे, यानी जो ये पुतली थी इसी के पीछे क्या होता है? एक लेंस। उस लेंस का क्या नाम होता है? उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस का आकार कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है इस प्रकार का। यह हो गया उत्तल लेंस। जैसे अपन हाथ जोड़ देना इस तरह, तो ये कौन सा लेंस में बने, कौन सा आकार हो गया? उत्तल लेंस के आकार का। ठीक है, तो इस तरह का जो आकार हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? उत्तल लेंस के आकार का। अब ये आंखों में कहां पर होता है? ये होता है पुतली के पीछे। जैसे यहाँ पर ये बना देते हैं आंख अपन, ये हो गई आंख। ठीक है, आंख के जो ये पीछे वाला जो भाग होता है ये, और यहाँ पर क्या होती है? पुतली। इस पुतली के बिल्कुल पीछे ये क्या होगी? पुतली। इस पुतली के जो पीछे जो भाग है, इस पीछे भाग पर क्या होता है? लेंस। क्या हो गया? लेंस। और इस लेंस, ये लेंस कौन सा है? ये है उत्तल लेंस। ठीक है, अब प्रकाश आएगा पुतली के अंदर से, अब प्रकाश कहां पर जाएगा? इस लेंस पर। ठीक है, ये लेंस क्या करता है? जो बाहर से जो भी प्रकाश आ रहा है इसको क्या करता है? एक सुकेड़ देता है, यानी सकेड़ देता है। यहाँ से जो प्रकाश आएगा, जैसे मान लीजिए आप, प्रकाश इस तरह से आ रहा है फैलता हुआ इस तरह से। ठीक है, वो पुतली के अंदर से जाएगा। अब ये जैसे इसके ऊपर जाएगा तो ये क्या कर देगा? इसको पीछे की ओर फेंक देगा। यानी जो पीछे वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला पूरा हिस्सा, इसी पीछे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? रेटिना। ठीक है, आई बात समझ में? सूर्य का प्रकाश आया और वस्तु से टकराकर जो प्रकाश आया वो लेंस में गया, और लेंस क्या कर देगा? इस वाले प्रकाश को कहाँ फेंक देगा? रेटिना के ऊपर। ठीक है, रेटिना के ऊपर क्या बनता है फिर? प्रतिबिंब, ओ, छवि, फोटो। ठीक है, इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं प्रतिबिंब। ठीक है, अब जो प्रकाश, जो वस्तु से टकराकर जो प्रकाश आ रहा था उसका, वस्तु का जो फोटो बनती है वो कहां पर बनती है? रेटिना पर। ठीक है, अब देखना है रेटिना। आंख के पीछे प्रकाश संवेदनशील परत होती है, यानी जो ये रेटिना है ये क्या हो गया? एक संवेदनशील परत हो गया। ठीक है, एक पर्दे की तरह काम करता है, तो कैसे क्या हो गया? परत। अब कैसा है? संवेदनशील। जो छवियों को, यानी फोटो हो गया, छवि हो गया, प्रतिबिंब को विद्युत तरंगों में बदल देता है। यहाँ पर प्रतिबिंब बना है, अब इसको क्या कर देगा? विद्युत तरंगों में बदल देगा। अब विद्युत तरंगों में बदल कर एक हाथ दे देगा इस वाले भाग को, इस वाले भाग को दे देगा, तो ये वाला भाग कौन सा हो गया? ऑप्टिक तंत्रिका। अब ये कौन सा हो गया? ऑप्टिक तंत्रिका। ठीक है, अब ऑप्टिक तंत्रिका किससे जुड़ी हुई है? हमारे मस्तिष्क से। और फिर हमें हमारा मस्तिष्क जो होता है वो संदेश देता है कि ये सामने रखी वस्तु कौन सी है, जिसके कारण हमें पता लगता है कि वस्तु सामने रखी जो गई है वो कौन सी है, किस रंग की है, इसलिए। ठीक है, इस तरह हम क्या देख पाते हैं? वस्तुओं को देख पाते हैं। एक बार फिर से देखो, पुतली, पुतली क्या होगी? परितारिका के बीच में एक छोटा सा छिद्र, यह पुतली कहलाती है। छोटे छिद्र क्या कहलाएगा? पुतली। इस पुतली से क्या है? प्रकाश आंखों के अंदर जाता है। ठीक, उसके बाद उत्तल लेंस।
इस पुतली के पीछे क्या होता है? लेंस। इस लेंस का क्या नाम है? उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस क्या करता है? जो प्रकाश आ रहा है बाहर से उसको सकेर करके कहां पर डाल देगा? उस प्रकाश को सकेर कर किस पर डाल देगा? रेटिना पर। ठीक है। अब रेटिना क्या करता है? जो इसके ऊपर जो भी प्रकाश आया है उसकी इमेज को बनाएगा। ठीक है। इमेज बना दिया, इमेज को कौन किसको दे देगा? अब ये ऑप्टिकल को भेज देगा। अब यहाँ तक आ गया प्रकाश, यहाँ पर बन गई फोटो इमेज। अब ये किसको दे देगा? ऑप्टिकल तंत्रिका को। अब ये तंत्रिका क्या करेगी? मस्तिष्क तक इस संदेश को पहुंचा देगी। ठीक है। मस्तिष्क विश्लेषण करके सोच समझ के हमें क्या बता देता है कि सामने रखी वस्तु कौन सी है, वस्तु का रंग कौन सा है, जिसके वजह से हमें क्या है? वस्तुएं दिखाई देती है। ब्रेल लिपि। अब ये ब्रेल लिपि क्या होती है? देखो, इसे लुई ब्रेल, ठीक है, यानी ब्रेल लिपि को जिसने बनाया था उस व्यक्ति का नाम क्या था? लुई ब्रेल। ठीक है। लुई ब्रेल द्वारा दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए विकसित किया। अब दृष्टिहीन व्यक्ति यानी जो आंखों से देख नहीं सकते। ठीक है। उन व्यक्तियों के लिए जो आंखों से देख नहीं सकते, उन व्यक्तियों के लिए क्या करा? ब्रेल लिपि का विकास किया या फिर ब्रेल लिपि को विकसित किया। ठीक है। लुई ब्रेल स्वयं भी दृष्टिहीन व्यक्ति थे। ठीक है। यानी जो जिसने ब्रेल लिपि को बनाया वो व्यक्ति कैसे थे? दृष्टिहीन। वो अपनी आंखों से देख नहीं सकते थे। ठीक है। आगे, ब्रेल लिपि 1821 में प्रकाशित की और 1932 में अपनाया। ठीक है। यानी ब्रेल लिपि है जो वो कब बनाएगी? 1821 में। और इसका यूज कब करने लगे? 1832 में या 32 के बाद। ब्रेल लिपि में 63 बिंदुओं को अपनाया गया। ठीक है। ब्रेल लिपि के अंदर कितने बिंदु रखे गए? टोटल 63, जो अक्षर समूह बनाते हैं। ठीक है। जो क्या बनाते हैं? जैसे अपने अपना अक्षर होता है ए, आ, ई। अगर ये अक्षर सिंगल सिंगल है तो ठीक है। अगर इनको एक साथ कर दे, जैसे अमन, अब क्या हो गया? ये अक्षरों का समूह। ठीक है। तो यानी 63 बिंदुओं को अपनाया गया, जो कैसे थे? एक अक्षर के रूप में भी थे, जिन जो अक्षर ग्रुप में भी थे, समूह में भी थे, इन्हें चिन्ह द्वारा दर्शाया गया। यह थोड़े उभरे हुए, यानी इनको थोड़ा ऊपर की ओर उकेरा गया, इनको बिल्कुल समतल नहीं बनाया गया, थोड़ा ऊपर। ठीक है। थोड़ा खुरदरापन बनाया गया, इन्हें उभरे हुए खुरदरी सतह द्वारा बनाया गया, जिससे आसानी से पहचान की जा सके। ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अपने जैसे नोट होते हैं करेंसी, ठीक है, उनके ऊपर 100, 500 या 20 जो लिखे हुए होते हैं उनको इस तरह रफ करके देखना तो पता लगेगा कि जो ये अक्षर है वो क्या थोड़े उभरे हुए हैं। ठीक है। कैसे उभरे या फिर खुरदरा खुरदरा सा दिखाई देता है, वो किस लिए? ताकि इनको आसानी से पहचान सके। ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर।